हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कुछ थ्योरी पार्ट कवर किया था, जैसे कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और उसके पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप के नेचर कैसा है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो वो सब हमने कवर किया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है, चार्ज मीन्स एक्सपेंस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म को पे करने पड़ते हैं, पेड बाय द फर्म। फर्म को पे करने पड़ते हैं, चाहे फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया हो या लॉस अर्न किया हो, प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, फर्म को हर कंडीशन में इन एक्सपेंसेस को पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर है, ए एंड बी। अब ए एंड बी ने जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है उसकी जो बिल्डिंग है वो उन्होंने रेंट पे लिया है। तो रेंट वो लोग पे कर रहे हैं, सपोज 20,000 वो लोग रेंट पे कर रहे हैं। अब रेंट का ऐसा एक एक्सपेंस है जो आपको हमेशा पे करना ही करना पड़ेगा, आपको चाहे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कभी सुना है कि कोई लैंडलॉर्ड जो है वो पूछता है, यदि आप लोगों में से भी कोई रेंट के घर में रहते हैं तो उनको ये चीज पता होगी कि लैंडलॉर्ड कभी भी पूछते नहीं है कि आपको क्या, आपकी क्या ऐसी कंडीशन है कि आप पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कभी नहीं पूछते। उनको जैसे ही मंथ एंड हुआ उनको पैसा चाहिए, ठीक है। रेंट का पैसा हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, वो होता है आपका चार्ज, ठीक है। तो रेंट भी क्या हो गया आपका चार्ज, क्योंकि रेंट हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है हमें पे करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरे एक्सपेंसेस कौन से हैं? जैसे सैलरी है। अब किसी एम्प्लॉय ने यदि पूरा मंथ काम किया है हमारे यहाँ पे, तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ऑब्वियसली हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो सैलरी भी एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा एक्सपेंस है जो क्या है आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट है। अब बैंक वाला आपसे कभी नहीं पूछने आएगा कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आपको यदि आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट उनको टाइमली पे करना ही करना पड़ेगा, क्लियर। तो इंटरेस्ट भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कौन से एक्सपेंडिचर हो गए कि जिनको हमें मतलब फर्म ने चाहे प्रॉफिट अर्न किया हो चाहे लॉस इनकर किया हो, उनको पे करना ही करना पड़ेगा। वैसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हो कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आप दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, इसमें एक्सपेंस साइड में जो भी एक्सपेंडिचर आप दिखाओगे उन एक्सपेंडिचर्स को क्या बोलेंगे कि वो एक्सपेंडिचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर आप दिखाओगे वो एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर किसी भी फर्म के जो फर्म को पे करने पड़ते हैं, वेदर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया हो या कोई लॉस इनकर किया हो, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वो एक्सपेंसेस क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इन एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सपोज ये राम है और राम ने अर्न किए हैं 1 लाख रुपीस इस मंथ में, ठीक है। और राम के जो बिजनेस का जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर राम का है 75,000। ये राम का क्या है? इनकम है
और ये राम का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है। अब राम को प्रॉफिट हुआ 25,000 का, उसने सारे एक्सपेंडिचर सब कुछ कर लिया, उसके बाद राम के पास बच गए कितना, 25,000। अब राम क्या सोच रहे हैं, इस 25,000 को मैं मेरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, दिवाली आ रही है, वो लोग शॉपिंग कर लेंगे। तो राम के सपोज 2 बच्चे हैं और उन्होंने दोनों को 25,000 में से 10,000 दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राम ने क्या किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किया। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि यदि राम के पास यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाता, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो राम के पास प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब फर्म से इसका कनेक्शन क्या है, फर्म में क्या होता है, फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है, सारे एक्सपेंसेस इनकर करने के बाद में जो भी प्रॉफिट फर्म के पास हुआ, उस फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स के, जो भी पार्टनर्स होते हैं फर्म के, उन पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सपोज ये राम और श्याम 2 पार्टनर हैं किसी भी फर्म में, ठीक है, राम और श्याम 2 पार्टनर हैं। अब दोनों पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यदि फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना ही करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे राम के पास जब प्रॉफिट हुआ तो उसने अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे सेम चीज फर्म के केस में है, राम और श्याम की फर्म में यदि प्रॉफिट हुआ तो राम और श्याम को उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, डिफरेंट हेड में। यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें पे करना कंपलसरी है, ये हम तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो वहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वहां पे हमने शो किया था उसको। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम हमेशा कहाँ पे शो करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको हम लोग कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे राम यहाँ पे लिखेगा कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, तो राम 25,000 यहाँ पे लिखेगा अपना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने बच्चों में, मतलब फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने पार्टनर्स में। वो पार्टनर्स को सैलरी भी दे सकती है, वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जो वो करना चाहे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। किसी भी हेड्स होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के जो फर्म को हर कंडीशन में पे करने पड़ते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं यदि फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो फर्म करेगी, अदरवाइज फर्म नहीं करेगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, और P&L एप्रोप्रिएशन, ये जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी होते हैं उनको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल आगे का स्टार्ट होने जा रहा है और जो भी प्रैक्टिकल है पोर्शन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे का प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, कोई भी डाउट होगा इसमें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं रिप्लाई करूंगी उसका। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और कि आपको यदि मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।